अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। 195 डेज़ 195 कंट्रीज़। आज है इस सीरीज़ का दूसरा दिन। डे 1 में हमने बात की रशिया के बारे में। आज हम बात करेंगे यूक्रेन के बारे में। इस सीरीज़ में हम हर रोज़ एक कंट्री के बारे में बात करते हैं। अगर आपने रशिया वाली वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन और रशिया की हिस्ट्री एक ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में यूक्रेन रशियन टेरिटरी का हिस्सा हुआ करता था। ये वो इलाका था जिनको स्लेव्स ने फतह किया, तो उन्होंने यूक्रेन वाले इलाके को अपना मेन सेंटर बनाया। इसके बाद 13th सेंचुरी में जब मंगोलों ने इलाकों पर हमला किया तो उन्होंने इस इलाके को बुरी तरह तबाह कर दिया। पूरा का पूरा यूक्रेन तब तबाह हो चुका था। इसके बाद अगले 600 सालों तक इन इलाकों पर डिफरेंट लोगों ने हुकूमत की। डिफरेंट पावर्स के इन पर गलबा रहा, जिसमें पोलिश ल्यूटिनियन, ऑस्ट्रियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर और खुद रशिया ने इस इलाके पर हुकूमत की। 17th सेंचुरी में यूक्रेन पहली दफ़ा दुनिया के नक्शे पर उभरा। तब उसे लैंड ऑफ कोसैक्स कहा जाता था। कोसैक्स एक आर्मी का नाम है जो एक्चुअल में मिडल ऑफ यूक्रेन में एग्जिस्ट करती थी। अभी जो कंट्री पोलैंड है ये भी पहले रशियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में जब रशिया और पोलैंड की सेपरेशन हुई तो यूक्रेन के दरमियान वाला इलाका था। यूक्रेन दोबारा से रशियन टेरिटरी का हिस्सा बन गया। 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन आई तो उन्होंने इस इलाके को एक अलग स्टेट बना दिया। उन्होंने इसे यूक्रेनियन पीपल्स रिपब्लिक का नाम दिया। लेकिन बाद में एक और पार्टी ने जब ये इलाका ऑक्युपाई किया तो उन्होंने इसकी सेपरेट स्टेट वाली हैसियत ख़त्म कर दी और उन्होंने इसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोवियत यूनियन बना दिया। इसके बाद यूक्रेनियंस का और भी बुरा वक्त शुरू हो गया, क्योंकि तब उन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल ने जाने गंवाई। एक मैन मेड फेमाइन पैदा किया गया जिसमें ना यूक्रेन के लोग कुछ उगा सकते थे, ना बाहर से कुछ उनके लिए आ सकता था, जिसकी वजह से उनमें तकरीबन 70 मिलियन पीपल मारे गए। 1991 ये वो साल था जब एक्चुअल में यूक्रेन को आज़ादी मिली और उसे एक अलग स्टेट के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुई तो यूक्रेन को एक अलग स्टेट की हैसियत तो मिल गई, लेकिन इसके बाद भी रशिया की इंटरफेरेंस ख़त्म न हो सकी। इसके बाद भी रशिया ने एक इलाके पर हमला किया और उसे अपनी टेरिटरी का हिस्सा बना लिया। इसके बाद रशिया और यूक्रेन की दोबारा से जंग शुरू हो गई। यूक्रेन को पता चल चुका था कि रशिया उनका खैर खा नहीं है, इसलिए उन्होंने अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और नेटो के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने शुरू कर दिए। क्योंकि अमेरिका और रशिया की दुश्मनी थी, इसलिए रशिया ने इस बात का जवाब बनाकर 2022 में फिर से दोबारा जंग मुसल्लत कर दी यूक्रेन के ऊपर, जो अब तक जारी है। आज रशिया यूक्रेन वार को 653 दिन गुजर चुके हैं। ये जंग अब भी जारी है। कई बेगुनाह लोग इसमें अपनी जान दे चुके हैं और कितने ही बेगुनाह लोग इसमें अपनी जान देंगे जब तक ये जंग जारी रहेगी। यूक्रेन का टोटल एरिया 600,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें 43 मिलियन लोग रहते हैं। कीव यूक्रेन का कैपिटल है। कीव को एक ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि जब अर्ली एजेस में जब स्लेव्स ने लोगों पर हुकूमत की, जब स्लेव्स ने इन जगहों को फतह किया था तो उन्होंने भी कीव को अपना कैपिटल बनाया था। इसके अलावा यूक्रेन 7 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके नेबर्स में रशिया, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी जैसे कंट्रीज शामिल हैं। इंटरेस्टिंगली यूक्रेन इज़ द पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द यूरोप। यूक्रेन में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इट मीन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों के पास इक्वल राइट्स होते हैं और दोनों अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर जवाबदेह होते हैं अपनी हुकूमत के लिए और अपने कारनामों के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यूक्रेन का मेन हब, मेन जीडीपी जिस पर डिपेंड करती है वो एग्रीकल्चर है। यूक्रेन ऑलमोस्ट टॉप एक्सपोर्टर में आता है वीट के मामले में, क्योंकि यूक्रेन सबसे ज़्यादा वीट को एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेन का सबसे बड़ा मसला है वो है करप्शन। इस इलाके में बहुत ज़्यादा करप्शन है पाकिस्तान की तरह। यूक्रेन में हर बंदा, हर पॉलिटिकल पार्टी करप्शन के पीछे पड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये अब तक यूरोप का सबसे गरीब कंट्री है। पर अगर टूरिज्म की बात करें तो यूक्रेन के पास कुदरती दौलत से माला माल है। यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा खूबसूरत पहाड़, इसके अलावा यूक्रेन में रेड सी मौजूद है। रेड सी एक ऐसा समंदर है जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मिलाता है यूक्रेन को। यूक्रेन इसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेड भी करता है। जी, तो ये थी आज की वीडियो यूक्रेन के बारे में। आई होप आपको यूक्रेन के बारे में काफ़ी नॉलेज आ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस कंट्री पर चाहते हैं। इस सीरीज़ में हम 195 डेज में 195 कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें और बहुत कम टाइम में आपको पूरी दुनिया की नॉलेज हासिल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।